हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है गुरु और शिष्य की सीख। दोस्तों, इस कहानी को आप लास्ट तक जरूर सुने। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्व रहा है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक और प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। शिष्य अपने गुरु से न केवल विद्या ग्रहण करता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखता है। इस कहानी में एक शिष्य और उसके गुरु के बीच हुए संवाद के माध्यम से हम सीखेंगे कि जीवन में ज्ञान और विनम्रता और धैर्य का कितना महत्व है। तो दोस्तों, कहानी शुरुआत करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय की गोद में स्थित एक आश्रम में एक महान संत अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य थे जो विभिन्न विषयों में गुणवत्ता हासिल करने के लिए वहां आते थे। गुरुजी न केवल वेद शास्त्र और योग का ज्ञान देते थे बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझाते थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य था अर्जुन। वह बहुत ही तेज और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार करता था। उसे लगता था कि वह अन्य शिष्यों से अधिक बुद्धिमान है और अब उसे कोई किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी उसकी यह प्रवृत्ति देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे सीधा समझाने के बजाय उसे एक अनुभव द्वारा सिखाने का निश्चय किया। दोस्तों, एक दिन जब सभी शिष्य आश्रम में एकत्रित हुए, गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत ही तेज हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, सबसे महत्वपूर्ण गुण ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वही इस संसार में आगे बढ़ सकता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा उत्तर अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे अनुभव के माध्यम से समझाओ। फिर उन्होंने अर्जुन को एक गिलास पानी से भरने के लिए कहा। अर्जुन पास की नदी से साफ पानी लाया और गिलास में भर दिया। जब अर्जुन गिलास को पूरा भर दिया तो गुरु ने कहा, अब और पानी डालो। अर्जुन ने चौंक कर कहा, गुरुदेव, गिलास पहले से ही पूरा भरा हुआ है, इसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा अर्जुन। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से भरा होता है तो उसमें नया ज्ञान समाने की कोई जगह नहीं बचती। अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को खाली करना होगा। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विनम्रता ही आवश्यक है। दोस्तों, गुरुजी ने अर्जुन को एक और पाठ सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, आज से तुम्हें एक विशेष कार्य करना है। आश्रम के बगीचे में जो पेड़ है उसकी देखभाल करना और यह देखना कि उसमें फूल और फल कब आते हैं। अर्जुन ने आदेश का पालन किया। वह हर दिन पेड़ को पानी देता, उसकी देखभाल करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह अधीर हो गया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैंने हर दिन इस पेड़ की देखभाल की, लेकिन इसमें अब तक फल नहीं आए। गुरुजी हंसे और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई भी पेड़ एक रात में फल देता है? हर चीज का एक समय होता है। जैसे इस पेड़ को बढ़ने के लिए समय चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता भी धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। अर्जुन को अब समझ में आ चुका था कि धैर्य के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने अर्जुन को एक दर्पण दिया और कहा, इसमें देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो।
अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं खुद को देख रहा हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम कौन हो। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ, आपका शिष्य। गुरुजी, बेटा, यह तुम्हारी पहचान है, लेकिन यह तुम नहीं हो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक आत्मा हो। जब तक तुम अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचानोगे, तब तक जीवन की सच्ची समझ नहीं आएगी। दोस्तों, अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे अब समझ में आने लगा था कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नंबर 1 है विनम्रता। अगर हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। नंबर 2 धैर्य। सफलता और प्रगति के लिए समय और निरंतर प्रयास जरूरी है। नंबर 3 आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। सच्ची समझ तब आती है जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं। तो दोस्तों, अर्जुन ने इन सीखों को अपने जीवन में अपनाया और एक सच्चा विद्वान और महान व्यक्ति बना। दोस्तों, गुरु का स्थान जीवन में बहुत ऊंचा होता है। गुरु हमें केवल बाहरी ज्ञान ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर भी ले जाता है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर विनम्रता और धैर्य, आत्मज्ञान को विकसित करना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक, यह चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो